देखिएगा ऋग्वेद, ये 9 और 10 मंडल इकट्ठे ही अनुवादित हैं हिंदी भाषा। ये कौन है इन प्रकाशक और अनुवादक? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। आर्य भाषा से यानी अनुवाद करता। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। फोन नंबर इतने उनके। इन्हीं का अनुवाद है। एक विशेष आश्चर्य की बात है पुण्यात्माओं, जो वेदों के जानकार कहलाते हैं और परमात्मा को निराकार बताते हैं, उन्हीं के कर कमलों से अनुवादित हैं ये वेद। यहां परमात्मा ने दया करी आप और हम पर, इनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए, इन चंद श्लोकों के अनुवाद ठीक करवा दिए। अन्यथा यदि ये दास अनुवाद करता, ऐसा ही करना था। लेकिन ये कहते कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती, उसने गुरुओं के पास बैठ कर जो है ना वैदिक रीति से ग्रंथों को पढ़ा नहीं, यह भी समस्या हल करवा दी परमपिता ने आपके लिए। इन्हीं इंजीनियरों के द्वारा अनुवाद करवा दिया। अब कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाएंगे। जो न्यू क्या करते वेदों में निराकार परमात्मा बताया है। देखिएगा, हम पहले इसको लेते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1। इसमें क्या कहा कि सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, नाश करने वाला, वह परमात्मा, वह राजेव राजा के समान। राजेव राजा के ये 269 पर 269 पर है। और आगे इसका शेष अनुवाद यहां पर है 270 पर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ रहे हैं। राजा के समान दर्शनीय है, नर आकार है, राजा के समान देखने योग्य है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसी प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इन ब्रह्मांडों को उत्पन्न किया। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि परमात्मा सशरीर है और पापों का नाश करने वाला है, और वो दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को आकर मिलता है, वहां से चल कर आता है, राजा के समान देखने योग्य है। वो उद्देश्य क्या लेकर आते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का अब मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 पढ़ देंगे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप यानी तत्व ज्ञान बताने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, उनको मिलते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यह है कबीर वेदस्य, ये ऊपर रह लगा है, संधि छेद करके इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहां लिखना था आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें।
अब ये समस्या हल करते हैं, ये समाधान करते हैं कि कबीर की जगह कबीर देव लिखना था। कबीर देव, हम जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश है, वो लिखता है वेद प्रकाश, हम बोलते हैं वेद प्रकाश। तो ऐसे ही हम वेदों को वेद बोलते हैं और कबीर को कबीर बोलते हैं, कबीर को कबीर। तो ये सिद्ध करते हैं कि जहां कवि लिखा है ना अपसर्ग लगा के, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो परमात्मा से परिचित है, अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, वो यदि अनुवाद करेगा तो यहां लिखेगा कबीर देव। यहां सर्वज्ञ ने लिखना, क्योंकि यहां परमात्मा की महिमा चल रही है। और जहां परमात्मा का वर्णन हो वेद में, तो वहां कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना पड़ेगा। हम कबीर साहब कहें, देव माने भगवान। जिस प्रकार इन्होंने यजुर्वेद के अनुवाद में किया वो दिखाते हैं। देखिएगा, ये यजुर्वेद है, हमने ऋग्वेद रख दिया, अब यजुर्वेद में दिखाते हैं। प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से छपा। ये इसका अनुवाद करता है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके हम आपको 36वें अध्याय में ले चलते हैं। 36वें अध्याय, ये अध्याय 36वां 60 अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है कि रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है, इसका 2 अपसर्ग लगे हैं। तो इसका अनुवाद महर्षि दानव जी ने बिल्कुल ठीक किया है। देखिएगा यहां पर किया है, यजु का अर्थ कर दिया यजुर्वेद, बिल्कुल सही लिखा। यदि इस शब्द का अर्थ कर देते तो कैसे जानते कि यजुर्वेद के बारे में कहा है ये। ठीक इसी प्रकार जहां पर वेदों में परमात्मा की महिमा हो तो वहां लिखना पड़ेगा कि आप कबीर देव हैं। सर्वज्ञ, कोई कवि सर्वज्ञ हुआ आज तक? यदि कोई काव्यकार के बारे में कोई प्रकरण हो, प्रसंग हो, तो वहां कवि शब्द अंडरस्टूड है, काव्यकार है। लेकिन परमात्मा की महिमा है वेद में जहां पर, तो वहां कबीर देव लिखना पड़ेगा उस कबीर का अर्थ। ठीक इसी प्रकार जहां पर कबीर शब्द है ऐसे लिखा हुआ, उसको कबीर देव लिखना चाहिए इन्होंने। हम वह को बै बोलते हैं, हम कवि को कवि बोलते हैं, कबीर। देव माने परमात्मा दिखाते हैं आपको इन्हीं के अनुवादों में। देखिएगा, ये अथर्ववेद है। ये कहां से छपा है ये देखिएगा। प्रकाशक है पंडिता राकेशा रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुकमेलपुर दिल्ली। ठीक है, इसका चतुर्थ कांड देखेंगे। ये चतुर्थ कांड अनुवाक नंबर 1 और मंत्र नंबर 7 में इन्होंने सभी फैसला कर रखा है। इसमें क्या लिखा है कि संस्कृत में ये अथर्वणम पित्रम देवबंधुम बृहस्पतिम नमसा अवगच्छात त्वम विश्वेशाम जनीता यथा स कबीर देव न दबायत सवधावान। इसमें इन्होंने देखो, इन्होंने कबीर का अर्थ कर दिया मेधावी, और सवधावान माने कर दिया अनुवासम धारण सामर्थ्य वाला। देव माने परमेश्वर, न माने कभी नहीं, दबायत माने ठगता। इसका देव माने परमेश्वर, ये कबीर देव, कबीर परमेश्वर लिख देते, कबीर देव लिख दे। ये देखो, हम इनकी व्याकरण को भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, ये व्याकरण के ठेकेदार बन रहे हैं। इसको लिख दें कबीर देव सीधा, बस
देव माने परमेश्वर, ये खुद अनुवादित कर रहे हैं। और कबीर माने कबीर, हम कबीर देव कहने लगे, कबीर परमेश्वर। वेद में जहां कबीर लिखा है, जैसे यजुर लिखा है, यजुहु यजुर कवि ही कबीर, तो वो कबीर देव लिख दे जहां परमात्मा की महिमा चल रही हो। और जहां किसी काव्यकार का वर्णन है वहां कवि का अर्थ अपने आप ही बदल जाता है। तो यहां परमात्मा की महिमा है वेदों में। अब हम फिर लेते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद रख दिया, अब ऋग्वेद, ये है वही ऋग्वेद। अनुवादकर्ता और ये मुद्रक ये है। अब हम इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1 को तो हम पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ लेते हैं एक बार। 82 का मंत्र नंबर 1, इसमें कि ए सर्व उत्पादक प्रभु, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, राजे राजा के समान। ये 269 रुपये राजा के और 270 रुपये के समान दर्शनीय है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ पुरुष को, भक्त को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बना के, विद्युत माने आकाशीय बिजली, प्राप्त होता है। अब इसका क्या अर्थ है? जैसे दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को भगवान मिलता है। और वो कैसे मिलता है? जैसे आकाशीय बिजली धातु विशेष पर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु के थाली और बेले हुआ करते, कांसी। और वर्षा के दिनों में यदि वो बाहर आंगन में पड़े होते तो हमारी दादी जी कहा करती कि इन कांसी के थाली और बेलों को अंदर रख लो। आकाशीय बिजली अमूमन कांसी धातु पर गिरती है क्योंकि उसका उससे एक विशेष अट्रैक्शन होता है। ऐसे ही परमात्मा ऊपर के लोक में रहता, सतलोक में, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। और वहां से गति करके आता है, उन अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है जो उनके मार्ग को आगे बढ़ा सके, विचलित ना हो, जो दृढ़ भक्त हो, उनसे उस परमात्मा का विशेष अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें क्या है? ये कबीरत्व है, कबीरत्व। यहां देखा, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, भक्ति करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को नाश करता है, मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा वो कबीर देव है। यहाँ सर्वजनी यहाँ लिखना था कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, यानी अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ भक्त को प्राप्त होता है। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया, अब 27 पढ़ेंगे। इतना सा पढ़ेंगे, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओए होए, एक स्थान पर रहता है, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है। अपने आत्मा ध्रुवलोक का अर्थ है तेज। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 54 चम्मन का और मंत्र नंबर 3। ये क्या लिखा है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक
यह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है और सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनोपरि तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर भाग में वर्तमान है। इन्होंने वर्तमान लिख दिया, वहां लिखना था विराजमान है, वहां बैठा है। तिष्ठति माने बैठा है। भुवनोपरि भवनों के सबसे ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में विराजमान है, बैठा है, तिष्ठति। ठीक है, वहां बैठा है। सभी लोकों के ऊपरले हिस्से में बैठा है। ऊपर 4 लोक हैं, एक सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक। उन चारों के ही ऐसे 4 रूप धारण करके परमात्मा उनके ऊपरले हिस्से में तीसरे विभाग में बैठा है। अब ये सिद्ध हो गया, एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और वो कबीर देव है, एक स्थान पर रहता है। और दिखाते हैं आपको, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक एक विशेष निर्णायक ज्ञान है। उसमें क्या लिखा है, आप ही प्रश्न किया है, उसमें प्रश्न किया है। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 है, 96 ए परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, ये नाम है संस्कृत में। गुह्यम चारु नाम, चारु माने श्रेष्ठ कर दिया, गुह्यम माने सर्वोपरि यानी रहस्य गुप्त। नाम माने नाम लिखना था, जो तुम्हारा नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। आपका जो वास्तविक ज्ञान है, गुप्त से गुप्त जो नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। अब वो बताइए कौन सा नाम आपका। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 17 में वो समस्या हल करी है भगवान ने, नाम बताया, उसका क्या नाम है। देखिएगा, वेद ज्ञान दाता बता रहा है। अब ऋग्वेद मंडल 9 और सूक्त 96 है, 96 और इसका मंत्र 16 हमने पढ़ लिया। आपका नाम बताएं, आपका जो श्रेष्ठ नाम है, यो नाम को नाम में लिखना था, उसका ज्ञान कराएं। यहां देखिए, अब ये 17 नंबर मंत्र है। इसमें शिशुम जगानम हरंती मदंती सुबंती वहीन मरुतो गणेन कवीर गिरभी काव्यन्या कवि संत सोम पवित्र तीरेभन। इसमें ये शिशु शब्द आ गया। अब ये शिशु शब्द यहां कैसे है, इसका परमात्मा ने कहा था कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब यहां है कि शिशु रूप धारण करके जब वो परमात्मा प्रकट होता है, 3 स्थिति से हमारी संभाल करता है। एक स्थिति में परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर एक राजा के समान सिंहासन के ऊपर विराजमान है। उसके शरीर से करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप में, इतना प्रकाश है। और दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, वहां से गति करके आते हैं, शिशु रूप धारण करके एक कमल के फूल के ऊपर सरोवर में, तालाब में प्रकट होते हैं। वहां से निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं और फिर उस नवजात शिशु के रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और वो लीला की किसने है, और उसका वेदों में भी प्रमाण है। जिस परमात्मा ने यह लीला कर रखी है तो परमात्मा के समझने में देर नहीं लगे। जो वेदों को सत्य मानते हैं उनके लिए वेद सही है, हम भी मानते हैं। और वेदों में जो लीला है भगवान की, जिस भगवान ने वह की है तो ही इज गॉड, वह है परमात्मा। वो समझने में देर ना लगे। दुर्ग्राही हठी व्यक्ति
ईर्ष्यावश ना माने तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। इसमें मान बढ़ाई नहीं, आत्म कल्याण आधार होना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसी ऋग्वेद का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 1 में क्या लिखा है। इसमें सोम माने परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। ठीक है। अब दूसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मन। ठीक है। और यहां देख 3 में हे परमात्मन, 3 मंत्र में भी परमात्मा की महिमा चल रही है। और 4 में हे परमात्मन आप, और 5 में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा के विषय में चल रहा है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन। अब 7 में इनका याद आ गया कि भगवान तो हमने निराकार बता रखा है, तो वहां पुरुष लिखना शुरू कर दिया। इसी तरह इन्होंने 8 में भी उस पुरुष को, पहले पुरुष का निर्णय करते, पुरुष माने क्या होता है इन्हीं के शब्दों में, वेदों से ही वेदों को सिद्ध करेंगे, कांटे तो कांटा निकला करें। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद इन्हीं विद्वानों के अनुवादित हैं जो परमात्मा को निराकार बताते हैं। सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये आर्य भाषा है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इस यजुर्वेद का 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है और इसका 17वां मंत्र 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र है। ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय। इसके 15 में तो ये वेद ज्ञान दाता अपने विषय में बताता है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम बसमांतम शरीरम ओम करतो समर कलबे समर करतोम समर। वेद ज्ञान दाता कहता कि मेरा एक ओम नाम है, इसको काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरण करो। तो वायु अनिलम अमृतम अथितम बसमांतम शरीरम, शरीर छोड़ने तक इसकी साधना करने से जो इससे अमृतो प्राप्त हो सकता ओम से, वो आपको मिल जाएगा। यहां देखिएगा। अब ये है 44वां अध्याय का 40वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसमें इन्होंने वेद ज्ञान दाता कह रहा है ब्रह्म, हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अरे हम मैं ब्रह्म हूं, खम ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं और मेरा ओम नाम है। ऐसा ओम नाम जानो ये लिखना था ऐसा के। अब सिद्ध हो गया कि पुरुष जहां पर लिखा है उसका अर्थ है पूर्ण परमात्मा, महर्षि दयानंद के शब्दों में। हम फिर ऋग्वेद पर आगे यजुर्वेद रख दिया। ये ऋग्वेद पर आगे हम यजुर्वेद रख दिया। ये देखिएगा, ये वही है। और अब हम इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के 6 तक तो परमात्मा लिखते रहे, ये 6 मंत्रों में। और 7वें में याद आ गया, उस पुरुष को लिख दिया। और 8वें में भी पुरुष लिख दिया। यहां लिखेंगे हम उस पूर्ण परमात्मा को। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को, तेजोमय शरीर को, वह पुरुष यानी वो परमात्मा प्राप्त होता है। आगे देखो। और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण, वर्ण मन कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। इसका क्या भावार्थ है कि वो पूर्ण परमात्मा उसको उग्र गतियां प्रेरणा करती है। यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवति भारत। वेद ज्ञानदाता कहता है कि जब यहाँ धर्म के प्रति नफरत हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं अपने
अंश अवतार सृजन करता हूं राम और कृष्ण के रूप में, और फिर वो अधर्म का नाश करते, धर्म स्थापित करते। उनका तरीका क्या है? राम और कृष्ण का आपने देखा होगा। रावण को मारा, करोड़ों आदमी मर गए। परशुराम जी थे उन्हीं के अवतार विष्णु के, उन्होंने अक्षत्रियों को मारा लाखों की संख्या में। फिर श्री कृष्ण जी आए, उन्होंने भी ऐसे ही राक्षसों को मार कर धर्म स्थापना करने की चेष्टा की। लेकिन शांति कैसे हुई? जैसे कुछ लोग मार दिए और वो तो शांति और बढ़ गई। उनकी पत्नियां विधवा होगी, बालक अनाथ हो गए, उनकी पत्नियों के साथ बचे हुए लोगों ने ना जाने के दुर्व्यवहार किए, वो तो दुनिया गिला दी उन्हें। तो ये तो तरीका है उन काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए उनके भगवानों का, पुत्रों का। और अब वो पूर्ण परमात्मा शांति स्थापना कैसे करता है? वो ज्ञान से करता है, और वो स्वयं आता है और सबको ज्ञान देता है। तो जैसे यहाँ लिखा है कि उस परमात्मा को उग्र गतियां यानी बहुत भयंकर स्थितियां जब पृथ्वी पर हो जाती हैं, उनसे प्रेरित होता है, और फिर वो एक अन्य हल्का तेज पुंज का रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है। उस परमात्मा का 3 स्थिति में शरीर है। एक तो आपको बता दिया सतलोक में रहता है, सिंहासन पर राजा के समान बैठा है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है। वेद भी बताते हैं जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और ले गए वापस छोड़ा, उन्होंने भी यही बताया। अरस कुरुस पर समेत गुमच है, जहां परमेश्वर का डेरा, सवेत छत्र सिर मुकुट विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु। एक स्थिति वहां रहते, और उनके जो सतलोक में रहता परमात्मा सिंहासन पर बैठे राजा के समान, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। उस रूप में न्यू का न्यू यहाँ आ जाओ उसी शोभा से, तो हम देख नहीं सकते, हमारी चरम दृष्टि बंद हो जा। तो इसलिए परमात्मा अन्य हल्के तेज पुंज का अपने रूप को सरल करके आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में आपने देखा कि अपने रूप को सरल करता हुआ हल्के तेज पुंज का करके आता। जैसे एक कमरे में 4-5 टाइप की ट्यूब लग रही हो, 1000 की, एक 500 की, एक 100 की, और एक 10 वाट की या 0 की। जब फुल रोशनी होती है तो सभी जगा ले, उनकी आवश्यकता हो, और सबको बंद करके 0 का बल्ब ऑन रख लिया, पर्याप्त प्रकाश है उसमें, उसको उसकी आवश्यकता उतनी है तो उतना ही रहेगा। ऐसे ही परमात्मा अपने शरीर के नूर को हल्का कर लेता है, कम कर लेता है, फिर वहां से चलकर आता है। अब दूसरी स्थिति आपको बता दी कि नवजात शिशु के रूप में कमल के फूल पर प्रत्येक युग में एक लीला करता है ऐसी, और सरोवर में कमल के फूल पर आता है, जिस कारण से जल के ऊपर विराजमान होने के कारण परमात्मा नारायण कहलाता है। नार माने जल, उसके ऊपर आकर विराजमान होने के कारण वो परमात्मा नारायण कहलाता है। और वहां से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं। और तीसरी स्थिति में परमात्मा जब चाहे अन्य एक साधु ऋषि का रूप बनाकर, महात्मा का रूप बनाकर कहीं प्रकट हो जाता है, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको फिर ज्ञान देते हैं, अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराते हैं। अब दूसरी प्रकार के शरीर में वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, दूसरी प्रकार की लीला करता हुआ। तो उसका प्रकरण देखिएगा। जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है और उसको निसंतान दंपति कमल के फूल से उठा ले जाते हैं, तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। वो पूर्ण परमात्मा होता है जो ऐसी लीला करता है, ये वेद बताते हैं। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का अब मंत्र नंबर हम 8 पढ़ चुके हैं, अब 9वां पढ़ेंगे। इमम माने उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इन्होंने यहाँ सोम माने उस परमात्मा को, ये अपने करकमलों से लिख रहे हैं। ये देखिएगा इसी के प्रथम मंत्र में सोम माने परमात्मा, इस प्रथम मंत्र में
सोम माने सोम स्वभाव परमात्मा, ठीक है। परमात्मा, इसी परमात्मा का जिक्र चलता चलता 9वें श्लोक में आगे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, इसमें भी शिशुम शब्द है। यहां लिखा कि उस सोम माने उस परमात्मा को, परम पुरुष को, अमर पुरुष को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस समय सब प्रकार से अधन्या माने बिना दनाई, गायें तृप्त करती हैं। अब अधन्या का अर्थ होता है, जैसे हमारे लोकल क्षेत्र में हरियाणा में जो गाय नए दूध ना हुई उसने ये कहते हैं ये बिना दनाई है। अधन्या बिना धनाई यानी जिसको बैल ने टच ना करा हो, जो गर्भवती ना हो, और अभिअधन्या जिसको बैल ने कभी टच ही ना किया हो, कंवारी। अभी अधन्या धेनवय यानी कुंवारी गायों के द्वारा, गौओं के द्वारा उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला होती है। इसका ये अर्थ है। फिर देख लीजिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 हम पढ़ रहे हैं। उस सोम माने अमर पुरुष को, सोम स्वभाव वाले पुरुष, श्रद्धालु पुरुष को, अमर पुरुष को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, सभी प्रकार से अभिअधन्या यानी जिनको बैल ने कभी टच नहीं किया, गौवे, उन गौवे द्वारा वो गौवें तृप्त करती हैं, उससे उनकी परवरिश की लीला होती है। जो वेदों में लिखा है, वर्णन है वो परमात्मा की महिमा, और ऐसी लीला जिसने की हो तो कौन है परमात्मा? वही है परमात्मा। अब दिखाते हैं 600 वर्ष पहले उस कबीर देव ने, कबीर साहब ने, जिसको दानक दुल्हा कहा करते थे, उसने ये लीला की है, वो भगवान है। दिखाते हैं उनकी जीवनी में 600 वर्ष पहले जो लीला की थी वो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध कर रखी है। देखिएगा, ये है पवित्र कबीर सागर, जिसमें परमात्मा की लीला वर्णन है। जब कबीर साहब आए थे, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई। कबीर सागर संपूर्ण भाग, ये वही। इसके कौन है संशोधक? कबीर पंथी ही इसके संशोधक हैं। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, ये इसके मुद्रक एवं प्रकाशक हैं। खेमरा श्री कृष्णदास अध्यक्ष, श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसका थोड़ा सा मौखिक सुनाता हूं, उसके बाद आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। परमात्मा 600 वर्ष पहले इस कलयुग में सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सचखंड से, सतलोक से चलकर आए थे। ब्रह्म मुहूर्त में अरे कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो उसी सरोवर पर प्रतिदिन स्नान करके आते थे। गर्मियों का मौसम था और वहीं पर बैठकर अपनी साधना को समय अपने गुरु द्वारा प्राप्त साधना को किया करते थे। वो ऐसा करने में व्यस्त थे, ट्राई कर रहे थे। उसी समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है, इतनी गति से। उसकी आंखें चुंधियागी बंद होगी। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, आंखें बंद होती हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश के गोले को देखना चाहा, उसकी आंखें बंद होगी, वो सहन नहीं कर सकी चरम दृष्टि। आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि एक शिशु रूप दिखाई देता है, उसका ही प्रकाश था। वो बालक सा दिखाई दे, उसकी आंखों में ऐसा चमका सा लगा, जैसे सूर्य की तरफ देखने के बाद आंखें एक तरफ भी कर लें तो उसका प्रकाश रहित आकार अवश्य सामने उसके रिफ्लेक्शन के रूप में आगे आगे घूमता रहता है। ऐसी दशा उसकी होगी।
और कुछ देर के बाद वो प्रकाश एक कोने में सिमट गया, उस तालाब के कोने में। अष्टानंद जी ने सोचा कि अपने गुरुजी से पूछूंगा ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई धोखा है। अपने गुरु स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण महर्षि थे, वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे। उनसे जब पूछा कि भगवान आज मैंने ऐसे ऐसे आकाश से प्रकाश का गोला सा देखा, उसको मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हुई तो एक बालक दिखाई दिया, शिशु, और थोड़ी सी देर में वो प्रकाश कमल के फूल यानी एक सरोवर के अंदर सिमटता दिखा। अब जैसा उस ऋषि ने ज्ञान था, स्वामी रामानंद ने अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, ऊपर के लोकों से अवतारी शक्तियां आती हैं, अवतार गणाते हैं, तब उनकी ऐसी ही पहचान होती है, तारा सा टूटता है, यहाँ कहीं माँ के गर्भ से जन्म लेंगे। अब उन्हें इतना ज्ञान था कि इनके भगवान माँ से जन्म लेकर आते हैं, लेकिन ये परमात्मा सबका जनक है, सर्वोत्पादक है, ये किसी माँ से जन्म नहीं लेता, ये स्वयं आकर प्रकट हुए थे। तो नीरू नीमा नाम के वो पहले गौरी शंकर नाम के ब्राह्मण थे, और सरस्वती उसकी पत्नी थी। वो शिव जी के पुजारी थे, बड़े ईमानदार ब्राह्मण थे, कथा करते थे, किसी को भ्रमित नहीं करते थे। जो पैसा आ जाता था दक्षिणा का, उससे निर्वाह चलाते थे, और उससे जो बच जाता था धर्म में लगा देते थे। वो किसी को भ्रमित नहीं करते थे, गुमराह करके नहीं ठगते थे। सबसे ज़्यादा प्रशंसा के पात्र वो उस क्षेत्र में हो गए थे। अब इस कारण से अन्य ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या किया करते थे कि इसने हमारी रोजी रोटी खोजी। इस बात का मुसलमानों को ज्ञान था कि हिंदू धर्म का प्रचार ये गौरी शंकर कर रहा है ब्राह्मण, और उनको ये भी मालूम था कि अन्य इनके ब्राह्मण जो गुरु हैं, जो दुनिया जिनके पीछे लगी है, वो अधिकतर इसके विरुद्ध में है, इसे ईर्ष्या करते। इसका फायदा उठाकर मुसलमानों ने गौरी शंकर सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, उनके ऊपर अपना जूठा पानी छिड़क दिया, सारे घर में छिड़क दिया, और कह दिया ये मुसलमान बन गया। दूसरे ब्राह्मण जो उससे ईर्ष्या करते थे गौरी शंकर से, उन तो बड़ी खुशी हुई, सब जगह मुनादी करा दी, गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका भाईचारा बंद, गंगा में स्नान बंद। 1 मिनट में कर गए काम, और वो विवश हो गए। उनका नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। नीरू और नीमा नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। अब उनके पास रोजी रोटी निर्वाह की समस्या आई, तो उन्होंने एक कोई ऐसा काम देखना चाहा जो बगैर पैसे के शुरू हो। उन्होंने कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया, किसी ने सलाह दे दी, और कपड़ा बुनने में कुछ नहीं करना, 4 लकड़ के लठ गाड़ने होते हैं, तार पूरा अपना उस पर लागे करने, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। वो निसंतान थे, आयु बहुत हो गई थी, 60 वर्ष के आसपास। उनका गंगा में स्नान करना बंद करा दिया था, तो वो उस लहर तारा तालाब में स्नान करने जाया करते, जहाँ परमात्मा आकर विराजमान हुए थे कमल के फूल पे। वो लहर तारा तालाब उसका नाम इसलिए पड़ा था कि वर्षा के दिनों में जब गंगा दरिया फुल स्विम में यानी खूब बहकर चलती और भरकर चलती थी, तो गऊ घाटों के ऊपर से ओवरफ्लो होकर के पानी उछल कर लहरों से एक सरोवर का रूप धारण कर लेता था, और सारा वर्ष निर्मल जल गंगा का पवित्र रहता था, उसमें कमल के फूल उगे हुए थे। वे प्रतिदिन वहां स्नान करने जाते थे। वो उनकी झोंपड़ी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था, तो प्रतिदिन स्नान करने जाना था, उधर से परमात्मा ने आना था। वो निसंतान थे, वहाँ से मालिक को कमल के फूल पर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। लंबी कहानी फिर बताएंगे, लेकिन आज प्रसंग कोई और है। वो घर ले आए। अब 25 दिन हो गए, कुछ ना खावे ना पीवे, मुंह बंद कर ले।
बड़े चिंतित हुए। नीमा बड़ी परेशान होगी कि हे शंकर भगवान, या तो युद्ध देना ही नहीं था, लाल अपने रो पीट का टाइम पास कर रहे थे और आज आपने लाल दिया बच्चा दिया है, अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, भगवान भी वापस ले रहे हो। बहुत बुरी तरह रो रही थी कि कहा था कि यदि ये बच्चा मर गया तो साथ मरूंगी, फाइनल फैसला। तो परमात्मा ने सोचा बुढ़िया मरेगी। शिव जी को प्रेरित किया, शिव मंडल से, शिव के लोक से एक साधु रूप बना कर आया और कहा माई क्यों रो रही है, कारण पूछा, बताया। साधु रूप में खड़े शिव जी ने कहा कि देखा तेरा बेटा कहाँ लाइए। नीमा परमात्मा को पालने से उठा के लाई और सोची महात्मा के चरणों में डाल दूं, बच्चे की जान बख्श दे। जो ही चरणों में डालना चाहा, बच्चा आकाश में उड़ गया और उस साधु शिवजी के सिर के समान हवा में खड़ा हो गया, से ठहर गए। अब शिवजी समझ गए कि माई ये तो बहुत सिद्धि वाला बालक है। ऐसे हाथ किया शिवजी ने, उसके हाथों में आ गए और 7 बार चर्चा करी दोनों ने। परमात्मा ने कहा नवजात शिशु रूप में कि महात्मा जी इनसे कहो कुंवारी गाय लाओ, उसका दूध पीऊंगा मैं। अब नीमा से कहा शिवजी ने कि तेरे पति को बुला और एक कुंवारी गाय लाओ और कोरा बर्तन लाओ को मार के, तो एक छोटा सा मटका। ऐसा ही किया गया। फिर बोले भगवान 25 दिन की लीला में आयु में कि महात्मा जी आप इसके ऊपर थपकी लगा दो बछिया के कमर पे, तब यह दूध देगी। शिव जी ने थपिया लगाई, थपकी लगाई, लंबे लंबे सतन हो गए। पात्र वो नीचे रखा हुआ था कोरा, वो चल पड़ा, दूध अपने आपने खूब जोर से धार बंध गई और पात्र भरते रुक गया। वह गाय फिर डेली दूध देने लगेगी, कुंवारी गाय। अपने आत्मा ये लीला किसने की जो वेद बताते हैं, वो ऐसी लीला करता जब शिशु रूप में प्रकट होता है, उग्र गतियां प्रेरणा करती है उसको। जब हाहाकार मच जाता, 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा, ऐसी शांति कर गए थे, अभी तक चल रही थी वो। अब 50 वर्ष से फिर बिजली गिर गई, हाहाकार मच गई। एक माया माया दिखाई देती है, कितना जुल्म हो गया, हाहाकार मची है। अब ये धर्म की स्थापना फिर होगी इस दास के माध्यम से और फिर से शांति होगी। तो उस समय परमात्मा जब आए थे 600 वर्ष पहले, ये लीला की थी और लिपिबद्ध की हुई है 600 वर्ष पहले की, आज की नहीं है ये। तो इसे आसानी से समझ में आ जाएगा हु इज गॉड, जिसके बारे में वेद भी बताते हैं और वो लीला कर रखी है। देखिएगा ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। और इसके कौन है ये संशोधक, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। इसमें एक ज्ञान सागर नाम का चैप्टर है, इसके 74 पृष्ठ पर सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशि चंदा, और ले सुत चले हर्ष मन कीना, उस लड़के को उठाकर वहां से चल पड़े। तासो पुनस असबोल ही लीना, सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, लोग देखण आव जब इतने सुंदर बालक ने। अन्न पानी बख्शे नहीं, अन्न पानी खावे नहीं, जुल्ला शोक जनावे। जुल्ला ने फिर चिंता होगी। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सौ कही उत्पाना। अब इसमें क्या वर्णन दिया है कि रामानंद से जाकर के उस नीरू ने, जुल्हाए ने प्रार्थना की, ऋषि जी मुझे एक पुत्र ऐसे ऐसे जंगल में मिला है फूल के ऊपर, और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ विधि बताओ, कुछ जंतर मंत्र करो। अब इन्होंने, क्योंकि ये कबीर सागर ये है तो यथार्थ लीला,
परमात्मा ने पता था कि कबीर पंथ में कुछ काल के दूत घुसेंगे, फिर उसकी पूर्ति के लिए कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को भेजा गांव छुड़ाने जिला ददर हरियाणा में। वहाँ सतलोक से चलकर आए परमात्मा जो लीला करते हैं, सतलोक से एक साधु महात्मा के रूप में। 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी जाट जाति में थे। गांव छुडानी में बहुत बड़े जमींदार थे। 1400 एकड़ जमीन थी, 1400 किले, और पाली जा रहे थे खेतों में। तो वहाँ भी परमात्मा आए थे, कुंवारी गाय का दूध पिया था। काफ़ी लंबी कहानी है। सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़े थे, उनको दिव्य दृष्टि दी थी। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पुरानी पहले की घटनाएं रामायण की, रामलीला की, राम भगवान की अपनी चौपाइयों में एडिट चित्रण कर दिया, वो सबको मान्य है। ऐसे ही गरीबदास परमात्मा को पूर्ण परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। उनकी दिव्य दृष्टि में और तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि में दिन रात का अंतर था। यह दूरबीन समझ लो, दूरदर्शी, किसी की थोड़ी रेंज किसी की ज़्यादा होती है। ऐसे तो गरीबदास जी ने उस परमात्मा की महिमा आँखों देखा और फिर साथ में उनकी दिव्य दृष्टि से एडिट चित्रण किया, और वही इसमें मिला। इसमें थोड़ा सा प्रकरण बदला गया है कि रामानंद जी से पूछा, वो तो शिव जी आए थे साधु रूप बना के, क्योंकि उसके पुजारी थे। गरीबदास जी ने स्पष्ट किया हुआ है, शिव उतरे शिव मंडल से अवगत बतन विनोद, और लिया ईश को गोद। कहते हैं अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल। कंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तासी भय दयाल। जैसा भी हमने उस प्रकरण को समझना है कि वास्तव में एक कंवारी गाय से उनकी परिवर्ष की लीला हुई है, इतना ही समझना है। ये देखिए, ये है ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे कबीर सागर हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे महात्मा जी, क्या कारण है? वो कुछ खाता नहीं। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। रामानंद जी कहते हैं तू पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, ब्राह्मण जाति, और हरि सेवा की निभली भांति भगवान की पूजा करता था, और तेरे कोई चूक होगी उस भक्ति में, तो कुछ सेवा हर की चूका, ताते भयो चूल्हा का रूपा, इसलिए तो जुल्हा बन गया। और प्रीति प्रभु गए तुर लीनी, तेरी उस प्रीत को परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, और ताते उद्यान में सुत तो दीना, इसलिए तेरे को जंगल में एक पुत्र दिया है। अब नीरू कहे मैंने दिशा करया उसा पा गया, पर मेरा बालक भूखा मरे है। हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। संकट निवारण के लिए मैं तेरे पास आया हूँ। सो कहिए उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ऐसा उपाय बताइए गोसाई स्वामी जी कि भूखा बालक कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तेरा बेटा कोई विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो लेठाड करते ही आगा। जिस बचिया को बैल ने टच नहीं कराया हो, यानी कंवारी, और उसको ला करके वहां खड़ा कर दे। दूध चले ते थनते, दूध इधरो छिपाए, अक्षुदावंत जब हो ताको देखवाए। वो दूध निकलेगा उस कंवारी गाय के थनों से, उस दूध को छुपा कर रख दियो, और फिर वो भूखा हो जब पिला दियो। जुल्हा एक बछिया ले आवा, कंवारी बछिया, और चलो दूध कोई मरम न पावा। चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। दूध, अब देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खिलत संत संग मत धीरा। अब यहाँ इन्होंने, क्योंकि सच्चाई छुपा नहीं करती, इन्होंने विचलित होकर कह दिया, जैसे किसी ने टोक दिया होगा वो दूध कौन आया था, ऐसा जो नीरू ने बताएगा, तुमने देखा, तो विचलित हो गए कबीरपंथी। उन्होंने रामानंद का नाम ले दिया। जैसे भी घटना यह नौकी नो घटी है, वो दूत कौन था? फिर वो गुप्त आए थे भगवान शिव जी, गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में स्पष्ट किया हुआ है। तो हमने सिर्फ इतना देखना था कि वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आए, कमल के फूल पर विराजमान हुए, नीरू निमा नाम के जुल्हा उठा ले गए।
उनके परवरिश की लीला बालकपन में कुंवारी गाय से हुई, और ये हमारे वेद बताते हैं। तो वो जब आता है ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है और फिर उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। अब फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में। अब हमने ऋग्वेद उठा लिया, ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली से छुपी है। और ये उनका अनुवाद करता है, ये उनके मुद्रक हैं। अब देखिएगा, अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 9 को ही पढ़ेंगे ओनली। मंडल 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, ये देखिएगा। उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, सब प्रकार से निये गौवें अभी अधन्या बिना दनाई पूर्ण रूप सब प्रकार से, यानी कंवारी गौवें द्वारा तृप्त करती है, उसको गौवें तृप्त करती हैं। उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को सब प्रकार से, यानी पूर्ण रूप से कंवारी अनटच्ड नवरा एहन सिनिय क्या होता बता गौवे सब प्रकार से बिना दनाई, यानी कंप्लीट जिन अनटच्ड कंवारी गौवों के द्वारा वो तृप्त करती हैं गौवें उसको। अच्छा हो गया सिद्ध। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक। उसमें क्योंकि शिशु शब्द आया था इसलिए ये प्रकरण देना पड़ा कि वहां शिशु का क्या अर्थ हुआ। वो भगवान परमात्मा जब आते हैं, लीला करते हैं दूसरे टाइप की, एक शिशु रूप धारण करके धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उस समय वो अपने ज्ञान को उच्चारण करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से, दोहावलियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, जैसे कवि बोला करते हैं। वो कबीर देव होता है और एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उसको प्रसिद्ध पदवी प्राप्त होती है, लेकिन वो होता है भगवान। वो ऋषि रूप में और संत रूप में प्रकट होता है, भी प्रकट होता है, ऐसे लीलाएं करता है, शिशु रूप में भी प्रकट होता है। अब फिर आते हैं हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र 16 में तो हमने पढ़ लिया था कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य, यानी गुप्त, अति गुप्त, श्रेष्ठ जो आपका नाम, जो तुम्हारी संज्ञा है, जो तुम्हारा नाम है, असली नाम गुप्त, उसका ज्ञान कराएं। यहाँ कराया हो ज्ञान 17वें में। यहाँ शिशु रूप है, शिशुम जगानम हरियंतम वर्जंती शुभंती वहीन मृत गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर। इन्होंने यहाँ थोड़ी घुसपैठ कर रखी, दूसरे कबीर का अर्थ नहीं कर रखा। संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, इन्होंने क्या अर्थ किया है कि शिशुम शिष्यति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगत जगदिति, शिशु परमात्मा, उस परमात्मा को यहाँ कहना था जो शिशु रूप में प्रकट होता है, वो परमात्मा को जो सदा प्रकट है। जगानम माने प्रकट होता है, शिशु रूप धारण कर, शिशुम जगानम, शिशु रूप धारण, बालक रूप धारण करके प्रकट होता है। यहाँ आता है जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, स्तुतियों द्वारा उसका गुणगान करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का, अब देखियो अगर वो परमात्मा सर्वव्यापक था तो गतिशील के हो गया, फिर उसका वो कैसे हुआ गतिशील? गतिशील माने वहां से चलकर आने वाला। परमात्मा का वर्णन गणनों द्वारा करते हैं। इसका अर्थ है कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा, यहाँ गड़बड़ी कर दी ना, ये है कबीर गिरभी।
इसका अर्थ किया इन्होंने कवि लोक वाणी द्वारा, यहां लिखना था कबीर वाणी द्वारा, कबीर, ये कबीर वाणी द्वारा लिखना था, कबीर, इसमें कोई कुछ नहीं करना चाहिए था, कबीर गिर भी, कबीर वाणी द्वारा। कौन? वो कबीर, कावेना, कावेना माने कवितव से, कवितव से, यानी कावेन, कावेन माने कवितव से, यानी कवितव, जैसे कवि बोला करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वो अपनी महिमा का वर्णन आप ही करते हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोलेगी अमृतवाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। वो असली तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ वही है कि वो परमात्मा कविताओं से, अपने मुख कमल से बोल बोल कर कविताओं के माध्यम से बोलता फिरता है, जिस कारण से वह प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो होता है भगवान जो संत रूप में आता है, वो कबीर देव नाम है उसका। ये देखिएगा यहां आगे हम, ये है कबीर गिर भी कावेना कबीर संत सोम। वो परमात्मा भगवान होता है, वो कबीर नाम है उसका। और कबीर गिर भी, इस कबीर का दूसरे कबीर का इन्हें कित वर्णन नहीं कर रखा। यहाँ देख, ये पूरा देखिए इसको, ये अनुवाद है इनका। इसमें ब्रैकेट में है वह संस्कृत के शब्द, इसमें देखो शिशु, जगानम, अर्यंतम, मर्जंती, शुभंती, मरुतः, गणेन, वहीन, कबीर, ये एक कवि लिखा कबीर गिर भी कावेना कविताओं से सोम पवित्रम अत्यति, यानी इस कबीर का कितना नाम नहीं। इससे सारा ही प्रकरण चेंज हो गया। इबदास बताओगे इसका क्या अर्थ है कि वो शिशु रूप में जो प्रकट होता है, आता है जानबूझकर विशेष सुनियोजित योजना अनुसार, तो वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है, धीरे धीरे फिर बड़ा होता है। छोटी ही उम्र में यानी 5 साल की आयु में परमात्मा ने 104 साल के महर्षि श्री स्वामी रामानंद ब्राह्मण, जो महाविद्वान माने जाते थे उस समय, 1400 ऋषि से प्रचारक बना रखे थे, उसके छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने छोटी उम्र में। ये ज्ञान बोला था और फिर सचखंड दिखाया कि मैं यहाँ रहता हूँ रामानंद, मैं परमात्मा हूँ। जब रामानंद जी ने भगवान को ऊपर भी देखा और नीचे भी वही देखा, तब कहा था, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद सब रूप के तुम ही सृजनहार, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास समकार ने आए हो मगदो। गरीबदास जी ने वर्णन किया ऐसा और कहते मैं भगता मुक्ता भया, भरम कर्म भयो नाश, गरीबदास ने ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास, असली परमात्मा आप हो और मैं भक्त, मैं मुक्त हो गया। अब यहां बता रहे हैं उसी का वर्णन है कि वो परमात्मा जो शिशु रूप में प्रकट होता है, तो बचपन से ही बड़े बड़े विद्वानों की छक्के छुड़ा देता है और वो अपने कविताओं से कवियों की तरह बोल बोल के वाणी बोलता है, अमरवाणी। ऊंचे ऊंचे स्वर में गरज गरज कर कहीं पर भी खड़ा होकर तंबूरा लेकर गाने लग जाते थे। परमात्मा के बच्चे उसके चारों तरफ मंडरा जाते थे, उनको ज्ञान सुनाते थे, उनको उनके उद्धार का मार्ग बताते थे। और महर्षि दानंद परमात्मा की निंदा करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में कहता है, कबीर तो तंबूरे लेकर गाया करता, शूद्र जाति का था, इसलिए पंडितों के पास गया विद्या पढ़ने के लिए। संस्कृत किसी ने पढ़ाया नहीं,
फिर आप पे उठ पटांग भाषा बना के गाने लग गया, और पीछे तो उनके चेल्यान उसके द्वारा जो भजन भुजन बनाए थे वह नोट कर लिए हैं। और नीच जाति दुल्हाओं को मैं वो जो है ना रहता था, कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। और वेद तन्यों कहे वो परमात्मा ऐसा ही करता है, तबूरे लेकर गाता है, कवियों की तरह आचरण करता है। अब दिखाएंगे वेद में। तो वो परमात्मा होता है, वो कबीर संत सोम, जिसको तुम यहाँ कबीर देव कहते, कबीर कबीर भी ना लिखो, ये व्याकरण वाले ये मान लो वो उस परमात्मा का नाम कवि है इनके हिसाब से, कवि। इस कवि ही का अर्थ यजुर्वेद की तरह, यजुर्वेद लिखते हैं ऐसे कबीर देव लिख दो तुम, हम कबीर देव आप कह देंगे उसने, क्योंकि हम वह को वह बोले हैं कबीर देव, देव माने भगवान, कबीर देव है और वो कवियों की तरह आचरण करता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 को हम पढ़ रहे हैं कि वो परमात्मा कबीर देव है और वो अमर परमात्मा है। वो संत या ऋषि रूप में भी प्रकट होता है और वो ऐसी लीला करता है, कविताओं से, वाणियों को बोलता है, दोहावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, जिस कारण से वो होता है परमात्मा। और आगे देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र हमने 17 पढ़ लिया। इसमें है कबीर गर्भी कावेना कवि संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, रेभन माने गरजता हुआ, गरजता हुआ अनूची आवाज में बोलता है, कविताओं से स्तुति करते हैं नहीं। और वो कबीर देव अमर परमात्मा होता है, सोम माने अमर परमात्मा है, अमर इन्होंने गलत कर रखा है। यही देखो इधर ये इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 96 के मंत्र 13 में सोम माने अमर परमात्मन, जहाँ ये विचलित हो गए वहाँ तक गड़बड़ कर दी। यहाँ परमात्मा ना लिखा, सोम माने सोम स्वरूप, कोई बात हुई है। अमर परमात्मा वो कबीर संत सोम, वो परमात्मा अमर परमात्मा कबीर नाम है उसका, कबीर होता है। काव्यों द्वारा पवित्रता के साथ पवित्र अमृतवाणी ऊंचे स्वर में बोलकर बोलता है, कविताओं से बोलता है। वो कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा बोलता है। अब 18वें में देखिएगा, इस 18वें को पढ़ने से पहले इसका सारांश बताते हैं। इसमें लिखा है कि वो परमात्मा जैसे एक तो शिशु रूप में प्रकट होता है और वो ऋषि रूप में संत रूप में भी जहाँ चाहे प्रकट हो जाता तीसरी सतिथि में। और उस ऋषि द्वारा बोली गई उसके मुख से अमृतवाणी उनके बहुत सारे उसके अनुयायी बन जाते। 64 लाख से सोए थे कबीर परमात्मा के, कबीर दुल्हा दानक के, अमर परमेश्वर के 64 लाख उसमें उनके द्वारा बोली गई अमृतवाणी उनके अनुयायियों के द्वारा आनंद में होती है, बड़ी सुखदायक होती है, बहुत अच्छी लगती है उनको। और वो परमात्मा ऊपर तीसरे लोक में रहता, तीसरे धाम में। देखो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, प्रभु कहो, परमात्मा कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो। एक सरपुरुष है, सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्म है। फिर दूसरा अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, वो 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है और दोनों नासवान हैं। और इन दोनों के ही अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोकों में धाम में वो भी नासवान है। जीवात्मा किसी की मरती नहीं, वो तो गधे की भी ना मरती। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरत है। वो वास्तव में सही भगवान श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तमता इन दोनों से अन्य है, जिसके विषय में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है वह परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये 3 पुरुष हैं और इनके 3 ही धाम है। 21 ब्रह्मांड का मालिक है ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये इसका लोक है, धाम है। फिर दूसरा धाम है 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, वो भी एक लोक कहलाता है। जैसे भारतवर्ष में राज्य भी अलग हैं और सारा मिला के एक देश भी है, ऐसे देश बहुत हैं। देश में अलग अलग राज्य भी हैं, सभी देशों में
ऐसे ही फिर ऊपर 4 सतिथि हैं, 4 लोक हैं ऊपर, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और चौथा अकहलोक। उस चौथे लोक से सबकी उत्पत्ति हुई है। वहां परमात्मा ने बैठकर नीचे के सब लोकों की रचना की है। वो सबका उत्पत्ति स्रोत है, उसको समुद्र नाम से जाना जाता है। वेदों में उसको समुद्र कहा है, चौथे लोक को। तो यहां से तीसरे लोक में, सतलोक में परमात्मा विराजमान है। अब देखिए इनकी कलाबाजी, यहाँ गलती करेंगे थोड़ी सी, दिखाऊंगा पर ये पकड़े जाएंगे। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का हम 16वां 17वां पढ़ चुके हैं, 18वां। ऋषि मना ये ऋषि करत सर्वसा सहसर अणिथा, अणिथ पदवी कवि नाम। वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि, पदवी माने उपाधि प्राप्त करता है और हजारों वाणी बोलता है। ऋषि मना ये ऋषि करत सवरसा। और तृतीयम धाम, तीसरे धाम में महिष शिशंती सोम विराजमानु राजती सतुप। इसका अनुवाद देखेंगे इन इंजीनियरों का और ये समाजियों का। देखिएगा यहाँ पर है सोम स्वरूप परमात्मा, ठीक है, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा। तृतीयम धाम का अर्थ है इन्होंने देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम तीसरे धाम में है, उसमें विराजमान है। जो इन्होंने यो ज्ञान योगी अड़ा दिया, मूल पाठ में ज्ञान योगी का कोई लिंक नहीं है, इन गलत लिख दिया। इनको याद आ गई कि महर्षि दानंद तो निराकार बतावें, वो एक बैठा तीसरे धाम में, तो यहाँ तो इन थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। और कहते चोर चुरावे तुम बड़ी, और गड्ढे पानी में वो गड्ढे वह ऊपर आवे, सच्चाई छनी ना, सच्चाई ने कहाँ तक छुपा सकता है आदमी। देखो तृतीयम धाम सीधा लिखा, तीसरे धाम में विराजमान है, जो ज्ञान योगी उड़ा दिया इन्होंने, उसका प्रकाश करता हुआ। अब ये क्या करते हैं, कवि नाम पदवी, इसका अर्थ यह है वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी पदवी प्राप्त करता है, स्थान नहीं, पदवी सबस लिखा है, वो कवि भी कहलाता है। ऋषि करत है ज्ञान का प्रदाता, ऋषि करत उस ऋषि द्वारा बोली गई, रची गई सहस्रणी था, हजारों वाणियां सहस्रणी था, अनंत प्रकार की सत्वनीय। इसका अर्थ ये है जैसे इसमें लिखा है इन्होंने, इस ऋग्वेद में ही, ये देखो महर्षि दानंद सरस्वती कृत, इनके द्वारा की हुई, यहाँ भी कृत बोल दे, ये खुद ही लिख रहे हैं, ऋषि कृत 9 के 96 के 18 में, ऋषि कृत उस ऋषि रूप में प्रकट ऋषि द्वारा की गई। ऋषि मना उनके जो अनुयायी हैं, रसी स्वभाव के लोगों के लिए सवरसा बहुत प्यारी होती है, ये गलत लिखे। अब यहाँ इन्होंने जो गलती करी है, तीसरे धाम तुर्यम धामम विराजम, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान जो ज्ञान योगी, यहाँ गड़बड़ कर दी। अब देखो इनकी फिर चोरी पकड़ी गई। यहाँ देखो अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के और मंत्र नंबर 27 में स्पष्ट लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ बैठा है, ठीक है। या भूल गए ये ज्ञान योगी, वहाँ अड़ा दिया डंगा। अब यहाँ है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के और मंत्र नंबर 3 में स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा, यह परमात्मा, इसका सीधा सार ले लेते हैं, लोगों को पवित्र करता हुआ। भुवनो ऊपरी संपूर्ण ब्रह्मांडों, भुवन माने लोकों के ऊपर, ऊर्ध्व भाग में, ऊपर भाग में वर्तमान है, विराजमान है, तिष्ठति वहां बैठा है। अब हो गया स्पष्ट।